एक बार एक गांव में अमित नाम का एक छोटा लड़का रहता था। 10 साल की होने पर अमित ने अपनी मां को खो दिया। अपनी मां के मरने के बाद वह अपने पिता के साथ ही रहता था और अमित उनकी देखभाल करता था। अमित के पिता ने अपने बेटे अमित की जरूरत को पूरा करने के लिए खेत में हर दिन बहुत मेहनत करते थे। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और अमित के पिता की कड़ी मेहनत के कारण सौभाग्य से अमित को उच्च अध्ययन के लिए अवसर मिला। जैसा कि अमित बुद्धिमान लड़का था, उसने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और टाउन की सबसे अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उसे काम करने का मौका मिला। उधर अमित के पिता बीमार रहने लगे। बीमारी के कारण अपने पिता को अपने साथ ले जाना पड़ा। अमित के पिता बहुत आत्मनिर्भर थे और बहुत मेहनत करते थे। वे अपने बेटे पर बोझ बनकर नहीं चाहते थे, अपने दम पर निर्भर रहना चाहते थे। लेकिन उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें अपने बेटे के साथ जाने और उसके साथ रहने के लिए मना लिया। कुछ दिनों के बाद अमित के पिता, जो पहले से ही बीमार थे, दिन ब दिन और अधिक बीमार होते गए। अमित ने अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उन सभी चीजों की सेवा की जो उनके लिए आवश्यक थी। अमित को अब अपने पापा की सेवा में हिचकने लगा। अमित को अपनी पापा की सेवा करना बोझ लगने लगा और अपने अंदर गलत भावना और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे वह नाखुश और तनाव में रहने लगा। उस दिन से अमित अपने पिता की अनदेखी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहने और उसकी देखभाल करने के में संकोच होने लगी। और अमित के पिता ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव को देखना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि अमित ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है और अमित के पिता ये सब देखकर उन्होंने मन बना लिया कि वो अब अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे और अपने बेटे के बदले मिजाज और अपमानजनक व्यवहार को देखते हुए आखिरकार अमित को छोड़ने और गांव में अकेले रहने का निर्णय बना लिए। अमित के पापा जानते हुए भी उन्होंने अमित से अपना फैसला छिपा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात से अमित चोट लग सकती है। इसलिए अमित के पिता ने अगली सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। शाम को जब अमित घर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक सैर के लिए ले जाना चाहता है। अमित के पिता को इतनी खुशी हुई कि वो तुरंत अपने बिस्तर से उठ गए, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित थे। अमित, जो पहले से ही अपने पिता रास्ते में छोड़ने का मन बना चुका था, अमित के पिता ने कुछ लकड़ी के डंडे उठाकर सड़क पर रखना शुरू कर दिया। एक गैप छोड़कर सड़क पर एक के बाद एक लाठी रखते गए। अपने पिता को ऐसा करते देख अमित सोच में पड़ गया था, लेकिन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसके पिता ने इस तरह डंडे को क्यों रखा है। उसके पूछने पर उनके पिता थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम बच्चे थे तो मैं भी यही काम करता था, ताकि अगर तुम दुर्भाग्यवश रास्ता भूल जाते हैं तो तुम आसानी से इन लकड़ियों की वजह से सही रास्ता पा सकते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कहीं खो जाए। मुझे खोजते हुए तब अमित को एहसास हुआ कि उनके पिता सब कुछ जानते हैं। अमित ने तब अपने पिता को बहुत कसकर गले लगाया और वे दोनों रोने लगे। अमित के पिता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने बेटे को खुद की खुशी के सामने रोते हुए नहीं देख सकते थे। वो अपने बेटे की आंखों से आंसू बहता नहीं देख सकते हैं। उसके बाद अमित ने एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। पिता को अपने बेटे के व्यवहार के लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई, जिससे बहुत सुधार आ गया था और अब एक दूसरे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गए। कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ो, उनके बिना जीवन अधूरा है। और यह मत भूलो कि अपने माता पिता के कारण तुम इस दुनिया में हो। और जब आप जानते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है, हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए होते हैं, चाहे वो अच्छी या बुरी स्थिति हो।
वे शब्दों में कठोर हो सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से वे दिल के नर्म हैं।